ठीक है, अब हम रेशनलाइजेशन वाले कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर, और जो भी स्टूडेंट्स की क्लास मिस हो जाती है तो प्लीज रिकॉर्डिंग्स देख के आए, तभी नेक्स्ट क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक, चलिए बच्चों, सबसे पहले 1/√7 को अगर आपको रेशनलाइज करना है, चलिए जल्दी से बताइए, इसके डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, बताइए कौन सा बच्चा बताएगा कैसे किया जाता है, जल्दी से बताइए, बोलिए बोलिए, जिसको भी आता है बोलिए, बोलिए जिसको भी आता है। 1 सेकेंड, ये वीडियो कैसा न्यूमरेटर हो और रहा है? डिनोमिनेटर दोनों को √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, करेक्ट 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 करेक्ट। यस, इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 1/√7, ठीक, इंटू √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, ये मैंने आपको क्लास में सिखाया है। अब बताओ 1 इंटू √7 कितना होता है? √7, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। ठीक है ना, सीख लीजिए भाई धीरे धीरे। जैसे कि 1 इंटू 2 बच्चों 2 होता है ना, जैसे कि 1 इंटू 3 आपका 3 होता है। ठीक है, जैसे कि 1 इंटू 5 आपका 5 होता है। ठीक उसी तरीके से 1 इंटू √7 आपका √7 होता है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताइए, √7 इंटू √7 7 होता है, आपको पता है, बस खत्म। अब इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, बस दिस इज द आंसर हियर। ओके, यही आपका क्या है, आंसर है। क्यों बच्चों? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, रेशनलाइज। पढ़ लीजिए, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाओ। पहले डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल था, √7, रूट के अंदर प्राइम नंबर, तो ये इरेशनल नंबर था पहले। ठीक, उसके बाद तो ये क्या था, इरेशनल, अब ये रैशनल बन गया, डिनोमिनेटर रैशनल बन गया, इसलिए √7/7 इज द आंसर। सो इस तरीके से डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी नाउ। अब 1/√7 माइनस √6। ओके, पार्ट 2 बच्चों, 1/√7 माइनस √6। ओके, चलिए बताइए जरा, ये इस तरीके से हमने यहां बंद कर दिया। सबसे पहला काम आपको करना है, इसको ब्रैकेट में लेना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, इसको ब्रैकेट में लेंगे, है ना, इस तरीके से ऐसे करके इसको ब्रैकेट में लेना है। अब बताइए, कोई बच्चा बताओ इसके डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे? क्या पढ़ाया था क्लास में, बताइए, सर कुछ ऑपोजिट पढ़ाया है? साइंस वाले हाँ, नंबर्स को यूज यस। करना है। अब ध्यान देना जरा, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस की जगह हमें प्लस करना है बस। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ध्यान दो, क्या आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस करोगे तो √7 प्लस √6 आ जाएगा। और इस नंबर से यानी कि √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सो यहां से हमने क्या किया, न्यूमरेटर में भी √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √7 माइनस √6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लीजिए, 1 इंटू √7 माइनस 1 इंटू √6। ठीक है, चेक कर लो भाई आराम से, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू √7 और माइनस ऐसे ही रहेगा, और 1 इंटू √6। ठीक, और वैसे भी आप ये समझो, सोच सकते हो आप डायरेक्ट भी कि √7 माइनस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 माइनस √6 ही तो आएगा। और नीचे क्या हो जाएगा बताना, कोई बच्चा जरा बताए, इतना कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यहां डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जल्दी से ए बताइए, अगर आप प्लस बोलो बी तो। ए माइनस बी। यस, ये देखिए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, यहाँ प्लस है ना, तो प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब तो यहां से क्या आ जाएगा, फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए, ये आपका था क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6, है ना, तो इज इक्वल्स टू 1/√7 माइनस √6। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका साइन बस चेंज करना है, माइनस की जगह प्लस करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, √7 प्लस √6, बस। तो यहां से आ जाएगा, आप चेक कर लीजिए,
1 इंटू रूट सेवन और प्लस 1 इंटू रूट सिक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दीजिए बच्चों यहां से, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोलिए बच्चों, ठीक, भूल गए हो क्या? कुछ बच्चे अगर भूल गए तो देखिए यहां पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर ऐसा करोगे तो आएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि रूट 7 का स्क्वायर है ना, और माइनस रूट 6 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी यहां पर, ठीक है। नाउ अब देखिए यहां से हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास रूट 7 प्लस रूट 6 ऐसा ही रहेगा, ठीक। उसके बाद डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर मीन 7 का रूट 7 का स्क्वायर और माइनस रूट 6 का स्क्वायर 6, तो यहां से आ जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6 कितना होता है 1। अब सुनिए कि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, सुनो ध्यान से, आपके मन में फील आना चाहिए कि रूट 7 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और रूट 6 की, दोनों ऐड होंगे, ये इरेशनल और रूट 6 भी इरेशनल होता है, ठीक है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, रूट 6 इरेशनल क्यों होता है, इधर देखिए जरा, रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 2 इंटू 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3। तो ये रूट 2 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, और रूट 3 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो अगर आपके पास टू नंबर्स ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर, समझ गए। इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आंसर कैसा होगा, इरेशनल होगा, मींस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। तो इसलिए रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रूट 7 एक इरेशनल है और रूट 6 एक इरेशनल है। तो अगर आप इरेशनल में, ये इरेशनल है और रूट 6 भी इरेशनल, तो अगर आप इरेशनल में इरेशनल ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। ये आपके मन में आना चाहिए, ये आपके मन में आना चाहिए कि ये पूरा वैल्यू एक इरेशनल नंबर है, ये आपके मन में आना चाहिए, ठीक है ना। और ये आपके मन में अगर आ गया तो आप समझो जरा, रूट 7 प्लस रूट 6 एक नंबर होगा और इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस यही नंबर तो आएगा। सुनिए ध्यान से, जैसे कि बच्चों मान लीजिए कि अगर आपने 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही तो आता है, ठीक है। 4 को अगर 1 से डिवाइड किया, ठीक, तो 4 ही तो आता है। इस तरीके से रूट 7 और रूट 6 का जो एडिशन है वो भी एक नंबर है, तो इस पूरे को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस से आपके पास क्या आएगा, रूट 7 प्लस रूट 6। सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर। अब सुनिए ध्यान से, इसी की मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। कभी भी अगर आपको ऐसा मिले, कभी भी अगर आपको ऐसा मिलेगा कि रूट 5 प्लस रूट 7 के नीचे अगर 1 आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक, तो इसका आंसर होता है क्या, है ना, रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस रूट 7/1 का मतलब यही आ जाएगा वापस, यानी कि रूट 5 प्लस रूट 7 ही आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से होंगी चीजें, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब सुनिए, इसको आप रेशलाइज करिए जल्दी से कॉपी पे, इसको आप जल्दी से रेशलाइज करिए कॉपी पे, फटाफट करते चलिए बच्चों। क्या चीज हो गया? सर एक डाउट है। हाँ हाँ बताइए बताइए, डाउट ही पूछिए, सर पूछिए डाउट। जैसे है यहाँ पे रूट 7 - 6 और रूट 7 + 6 इन दोनों को हमने हाँ ब्रैकेट हाँ। में लेके मल्टीप्लाई करा। अगर हम इन्हें नॉर्मली डिवाइड करते हैं विदाउट यूजिंग द हम्म आइडेंटिटी तो आंसर हम्म। हमारा आता है 7 √42 - 6 √42। तो अच्छा अगर हम एक उसे सेकेंड, माइनस करेंगे तो हो सकता है ऐसे माइनस। एक मिनट रुक जाइए जरा, कौन सी एक्सरसाइज है ये रेशलाइजेशन वाली? हाँ अब आप अपना क्वेश्चन बोलिए जरा फिर से, बोलो बेटा। सर क्या कर जैसे सकते हैं? इधर ही हमने ये दोनों को ब्रैकेट में ऐसे मल्टीप्लाई करा, हाँ हाँ है ना, तो अगर हम हाँ 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 विदाउट यूजिंग द आइडेंटिटी करते हैं तो हमारा हाँ आंसर हाँ आता है 7 √42 - 6 √42। तो ये माइनस हो सकते हैं। हाँ 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 हाँ। देखो एक बच्चे ने क्या बोलता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक बच्चे का, वो भी जरा ध्यान देंगे आप लोग इधर प्लीज। एक बच्चे ने बोला कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया। यहाँ पर देखिए इधर स्टूडेंट सब लोग, 1/, क्या था भाई क्वेश्चन, 1/√7 माइनस रूट 6, है ना। इधर देखिए एक बच्चे का सवाल देखिए,
यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इस बच्चे का सवाल तो बिल्कुल सही सवाल है। इसने क्या कहा कि आपने यहाँ पर क्या किया, ऊपर नीचे रेशलाइज किया इसको। तो एक बच्चा कह रहा है आइडेंटिटी मत लगाओ, मत लगाओ, लेकिन पता है लगाया करो, वैसे तो लगाया करो, आदत डाल लो, लगाया करो, इसीलिए एनसीईआरटी में पढ़ा है। बट फिर भी बच्चा कह रहा है सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। ये देखो 1 इंटू √7 √7 और प्लस 1 इंटू √6 फिर डिवाइडेड बाय, बच्चा कह रहा है सर ऐसे करो ना मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। हमने कहा कैसे, तो ये कह रहा है √7 इंटू √7, ठीक। फिर √7 के सामने प्लस है और यहां भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 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 और √7 इंटू ये √6 था ना, √7 इंटू √6, तो √7 इंटू √6 है ना। फिर यहां पर अब देखिएगा जरा, इसके बाद माइनस का √6 लेंगे और इन दोनों से करेंगे, तो यहां से करेंगे तो यहां माइनस है और √7 के सामने प्लस है, तो पहले माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और √6 इंटू √7, तो √6 इंटू √7, और यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस और √6 इंटू √6। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बहुत ध्यान से देखिएगा। ऊपर तो आपको पता ही ये रहेगा ऐसे ही, √7 प्लस √6। अब नीचे देखो √7 इंटू √7, सुन लो कई बार मैंने आपको बताया बच्चों कि √7 इंटू √7 को ही हम क्या लिख सकते हैं, √7 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है तो 7 आता है, ठीक। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं कि √7 इंटू √7 √7 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे 7 इंटू 6, और माइनस ये दोनों भी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 इंटू 7, और माइनस √6 इंटू √6 को आप क्या लिखोगे, √6 का स्क्वायर, और इसका मतलब ये होता है क्या, ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 6, तो यहां से आ जाता है आपके पास क्या 6 है ना। अब सॉरी 6, √6 का पहले स्क्वायर लिख लो है ना ऐसे करके। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सीखना क्या बताना चाहता हूं। ये अभी ऐसे रहने दो, ठीक। प्लस का 7 6 42, तो √42, फिर माइनस 7 6 7 42, तो रूट का 42, ठीक, और माइनस अभी √6 स्क्वायर को ऐसे रहने दो। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि √42 एक इरेशनल नंबर है पक्का, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो क्या होता है इरेशनल, ठीक है। तो ये इरेशनल है। अब आप खुद सोचो भाई, जो ये वैल्यू है एक बार यही पॉजिटिव है √42 और एक बार नेगेटिव है। जैसे कि क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए +5 लिखा और -5, तो कट जाता है, 0 हो जाता है, तो उसी तरीके से सेम नंबर है तो कट जाएंगे, प्लस का √42 माइनस का √42, तो ये बच्चों आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है। अब मैं दिखाना ये चाहता हूं आपको कि अगर आप इस पे ध्यान दें तो √7 प्लस √6 है ना, डिवाइडेड बाय यहां से क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे √7 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस √6 का। अब बच्चों ये बताइए मुझे कि बीच में जो भी आएगा, अगर आपने ये लॉन्ग मतलब लॉन्ग प्रोसेस फॉलो किया मल्टीप्लाई वाला, तो बीच में जो भी आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। आपने सीखा, टॉपिक सीखा आपने, बताइए सिद्धि। टॉपिक में ये सिखाया मैंने कि बीच में जो आएगा वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्या Yes, मतलब sir. है, हाँ इसका मतलब है कि आइडेंटिटी ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप ये सारे स्टेप्स आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब देखो वही आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बताइए मानते हो कि Yes. नहीं, है ना। तो इसलिए आइडेंटिटी इज द बेटर ऑप्शन, ओके। सो √7 प्लस √6 एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, और 7 माइनस 6 होता है 1, तो यहां से आ जाएगा √7 प्लस √6 एंड डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। कोई डाउट है, अच्छा सुनिए, अगर टेस्ट में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया हो जो ना पढ़ाया हो, भाई छोड़ देना, दिल पे मत लेना। बहुत सारे लोग बेचारे टेस्ट को ही देख के परेशान हो जाते हैं, अरे मत दो, आपका नहीं प्रिपेयर है मत दीजिए, नहीं तैयार है मत दो, नेक्स्ट टाइम दे देना, कुछ नहीं जा रहा है, इससे अच्छा जाके पढ़ लो आप, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है ना। आप आराम से तसल्ली से, अभी अभी 8th क्लास से आए हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके। जो मैं यहाँ करा रहा हूँ पहले ये सारी चीजें अच्छी तरीके से करिए, टेस्ट वेस्ट बहुत सारे आते रहेंगे, देते रहना। अगर आपका नहीं प्रिपेयर है कोई बात नहीं, या आपको देना हो तो दे दो, आपके चाहे 0 मार्क्स आ रहे हैं चाहे फुल मार्क्स आ रहे हैं वो सब मैटर नहीं करता है, ओके। बस आपको देना हो तो दे दीजिए टेस्ट। Sir, record यहाँ से आपका.
हाँ ये आ गया आंसर। हाँ बताइए जरा क्या डाउट है। सर अगर लाइक दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स में जो रूट के अंदर नंबर है वो दोनों सेम है और उनमें माइनस हाँ हाँ का ऑपरेशन लगा हुआ है, तो क्या वो एक हाँ दूसरे हाँ, से माइनस हो सकते हैं? मतलब समझा नहीं मैं। ऐसा ऐसा कुछ कह रहे हो आप, ये ऐसे ये कह रहे हो? नहीं नहीं सर, हाँ मैं ये कह रही हूँ जैसे नंबर निकल गया 7√42, हाँ 7। रूट हाँ फोर्टी अब टू माइनस हाँ 6√42, तो ये कट जाएगा। हाँ, तो ये जी नहीं, ये मैंने आपको क्लास, आपने क्लास रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना, सच बताना, झूठ मत बोलना। देखी? सर एक छूट गई थी मुझसे। हाँ देख क्या ना, मैं नहीं बताऊंगा। यही गलती करो, मैं नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगा ये ना। अब आज तो ये तुम्हारी पनिशमेंट है, ठीक, ये पनिशमेंट है। बताऊंगा कल बताऊंगा, नहीं बताऊंगा आज तो मैं नहीं बताऊंगा। आर्यन आप बताइए जरा, आर्यन देखते हैं आपको क्या याद है, जरा बताइए आर्यन। 7√42 माइनस 6√42 का आंसर कुछ आ सकता है क्या? जो जो कहता हूं वो फॉलो कहाँ करोगे आप लोग। 7x माइनस 6x का आंसर बताना कितना होता है? ये 8th वन। क्लास का है। अब बताओ, वन, बस वन थोड़ी ना होता, 1x होता है ना। 7 - 6 1, और x को ऐसे कॉपी करेंगे, तो यही तो पढ़ाया था। कितनी प्रैक्टिस तो कराई है इसकी। 7 - 6, क्योंकि इसके पास भी x की जगह कितना है, √42, चेक कर लो। और भाई यहाँ x और x था, तो यहाँ √42 और √42 है, तो बाहर वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। 7 - 6 कितना होता है, 1। इसकी डिफरेंट मैंने क्लास इसीलिए ली थी। अब ये 1 √42 का मतलब होता है कि 1 इंटू √42। अब बताओ 1 अगर √42 में मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू समथिंग, आपको पता है 1 इंटू 5 क्या होता है, 5। 1 इंटू 6 क्या होता है, 6। तो 1 इंटू √42 क्या होता है, ये नहीं आएगा बताइए, √42 नहीं आएगा बताइए, यस ठीक। सर। हम्म। देखो पता है मेरी, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज मत लेना, सबको बोल रहा हूँ, जो लोग रिकॉर्डिंग भी इन फ्यूचर अभी देखेंगे, न्यू एडमिशन भी जो आएगा, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। देखो पता है, मैंने जैसे बोला ना कि भाई मेरी क्लास नहीं मिस करनी है, आप करोगे, और आप अभी नहीं परेशान होगे ना, अभी थोड़ी ना परेशान होगे, अभी तो आपका काम जैसे तैसे निकल जाएगा, आप एग्जाम में पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाओगे। मान लो 80% भी ले आए, 70% भी ले आए, तो गुड इनफ है, ठीक है, आप पास होते चले जा रहे हो। आप एक ही बार परेशान होगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आप परेशान होगे, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में आप परेशान होगे, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं बात नहीं सुनते, आप मत सुनिए बात भाई मेरी, आप ओवर स्मार्ट, देखिए ओवर स्मार्ट मत बनिए। सब बच्चों को बोल रहा हूँ जो भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऐसा मत समझो कि आपको बहुत आता है आप कर लोगे, भाई बहुत गलत ट्रैक पे हो। इनफाइनाइट नॉलेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो आप मेरी बात को सुनिए प्लीज, है ना। तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन तक जाते जाते तब चीजें आप सीखोगे। जैसे कि अभी देखिएगा बीच में बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग से अभी मजे कर रहा है, अभी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी मजे कर रहे होंगे, है ना। जून जुलाई अगस्त सब निकल जाएगा अभी, फिर अगस्त से पढ़ना शुरू करेगा, सोच रहा है 8th क्लास से कंप्लीट कर लेंगे, नहीं कर पाएगा। और फिर जब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा ये करना है, फिर उसका नतीजा क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट खराब होता है। बेटा 2 साल प्रिपरेशन होती है, मैंने पहले ही दिन बोला था आपको। 2 इयर्स, 2 इयर्स का प्रिपरेशन है, 9th भी पढ़ोगे 10th तब जाकर रिजल्ट आएगा। इतना आसान नहीं होता है, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मर्जी है, जो भी लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हो या आप लाइव सेशन में हो, प्लीज फॉलो किया करिए, मैं ऐसे ही नहीं बोलता रहता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, 1/, अच्छा चलो 2-3 जरा क्वेश्चन इसी बात पे जरा बता देना, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। 2-3 क्वेश्चन जरा बता दीजिए बच्चों। यहाँ 5√37, ठीक, और -7√37, बताना आंसर क्या आएगा बेटा। -2√37। यस, क्योंकि 5 - 7 कितना होता है, -2, है ना, तो -2 और साथ में √37, ठीक, बस, क्या दिक्कत है। अब मुझे बताइए क्या इस पे ऑपरेशन करोगे आप, बताना बच्चों। क्या इस पे ऑपरेशन करेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे सर। यस, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं, अनलाइक है ये लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक टर्म्स है, ओके। और एक बात मैं आपको बिल्कुल बार बार बता दे रहा हूं, शायद आप लोग को बुरा लगे या कोई गार्जियन भी देख रहे हो उसको, आई डोंट नो। देखिए 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है ना, फुल स्कोर करने के लिए,
अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ये पूरा पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप फुल स्कोर करोगे। मेरे बच्चे करते भी हैं, मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे जो 2 ईयर का प्रोग्राम पूरा कॉन्टिन्यूसली करते हैं, मेरी बात को सुनते हैं। जो सुनते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, जैसे मान लो लास्ट ईयर मेरे पास 40-50 स्टूडेंट्स होंगे 2-3 बैच में मिला के, तो 4 to 5 स्टूडेंट्स हर बैच में, 1-2 बच्चा होता है जो पूरी बात को ध्यान सुनता है। तो उसके भी रिजल्ट आएंगे, मैं दिखा दूंगा आपको। 4 या 5 बच्चों के फुल आते हैं, 2 साल की मेहनत है ना, पूरी बातों को सुना है। तो इस 100% कंटेंट को देने के लिए, है ना, इसमें आपको मेरी बात सुनना। जैसे अगर मैंने बोला कि बैकअप क्लासरूम से करना है, तो आपने क्यों स्टार्ट नहीं किया अभी तक, बताइए क्यों स्टार्ट नहीं किया? भाई मैं तो पूरा पढ़ाता हूं, मैं तो एंड तक पढ़ाऊंगा जाते जाते, लेकिन आपके स्कूल में पहले टेस्ट लग गया तो क्या करोगे बताओ? क्या मैं इसको छोड़ दूं जो मैं रेशनलाइजेशन कर रहा हूं? ये भी मैं नहीं छोड़ सकता हूं, आप समझिए। तो अपने एंड से करो, वहां पर भी तो मैं ही मिलूंगा ना। तो यही तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का फायदा है, इतनी आसान लैंग्वेज में इतना अच्छा कराया हुआ है। आप क्यों नहीं करते हैं? जब मैं पढ़ाऊंगा तो दोबारा होगा, रिवीजन हो जाएगा, मैं कुछ और प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा, तो कितना अच्छा हो जाएगा। इस बात को जब आप सुनोगे तो आप शायद कुछ अच्छा करो फ्यूचर में। लोग ऐसे ही करते हैं, फॉलो करिए प्लीज। और एक चीज, अगर आप 8th क्लास वाला माइंड मेकअप बेटा अभी भी लेके चल रहे हो, है ना, मतलब आप ये सोच रहे हो कि हम 1 आवर में होमवर्क कर लेंगे और सब कुछ कर लेंगे, हम स्टडी भी कर लेंगे, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। आपको नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे थोड़े से, आपको टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? अदरवाइज आप बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि अभी बड़े बड़े चैप्टर आएंगे, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, लाइन एंड एंगल्स है, तो डिफिकल्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है वो तो चैप्टर, ठीक है? तो अपनी आदत बना लीजिए थोड़ा सा पढ़ाई की, और मेरी बात को सुनिए। अब देखो 1/√5 + √2, है ना, यहां से देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं तो कल आप रिवीजन भी बच्चों प्लीज करके आइए, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज भी करिए, ठीक है ना। 1/√5 + √2, यस। बताइए बच्चों, हम इसमें क्या करेंगे? बताइए, ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसके डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है। अच्छा, एक चीज और दिखाना चाहता हूं बच्चों, एक चीज और दिखाना चाहता हूं आपको, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में। पीछे आ जाइए, यस, यहाँ पर ये देखिए कहाँ गया, ये देखिए। पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, चेक कर लो भाई। √7 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इरेशनल। √6 इरेशनल, तो इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल तो पहले ये इरेशनल था, अब सॉल्व करने के बाद नीचे 1 आ गया, यानी कि अब ये रैशनल बन गया। इसलिए टॉपिक का नाम क्या होता है? 1 क्या होता है? रैशनल नंबर। इसलिए टॉपिक का नाम होता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे यहां पर? √5 - √2 से न्यूमरेटर में, और √5 - √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ प्लस था तो माइनस कर दिया, तो √5 - √2 से न्यूमरेटर में, और √5 - √2 से डिनोमिनेटर में। अब यहां से आंसर क्या आएगा? 1 इंटू √5 और -1 इंटू √2 और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? a+b इंटू a-b, ये मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई एक तरीके से, है ना। तो √5 + √2 इंटू √5 - √2, a+b इंटू a-b, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां से होगा √5 - √2 डिवाइडेड बाय √5 का स्क्वायर 5 एंड माइनस √2 का स्क्वायर 2। तो यहां से होगा बच्चों आपका, मैं ना न्यूमरेटर को मैं जानबूझ के ब्रैकेट में ले लेता हूं, ब्रैकेट में मैं इसलिए लेता हूं ताकि आपके मन में फील आ जाए। क्या फील आ जाए? कि ये वाला जो नंबर है ये एक ही नंबर है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी √5 - √2 की। इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, तो ये पूरा एक नंबर होगा, है ना, ये आपके मन में आना चाहिए। तो √5 - √2 बाय 5 - 2 इज 3। ये देखिए, अब आप इसको ऐसा लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो। देखिए, √5 - √2 बाय 3, चाहे ऐसे लिखो और चाहे इसको ऐसे लिखो। 1/3 इंटू डॉट का मतलब इंटू √5 - √2, ऐसे भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे भी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। अब सुनो, आंसर क्या है यहां पर?
√5 माइनस √2 बाय 3। अब आप देखिए बच्चों यहां पर आपका अब आपका पहले आपका डिनोमिनेटर कैसा था, ये डिनोमिनेटर कैसा था, इरेशनल प्लस इरेशनल, तो पहले डिनोमिनेटर कैसा था आपका, इरेशनल नंबर। अब कैसा हो गया है, 3 कैसा है, रैशनल हो गया। करेक्ट। 1/√7 माइनस 2। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में ले लो बच्चों, ऐसे। अब मल्टीप्लाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए बच्चों, बताइए कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जल्दी से बताइए। √7। यस यस यस, वेरी गुड। आप √7 प्लस 2 से करोगे, है ना बच्चों, साइन यहाँ चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहां से बहुत इजी है, 1 इंटू √7 हो गया √7 प्लस 1 इंटू 2 और ब्रैकेट में ले लो, ब्रैकेट में ले लो, मन में आपके फील आना चाहिए, मन में। अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कौन बच्चा बताता है ना, रुक जाओ, अभी पूछूंगा, बाद में पूछूंगा, रुक जाओ, पहले यहां पे देखो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोलिए, √7 प्लस 2 बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। सेवन माइनस 4 इज 3। सो दिस इज द आंसर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि बच्चों इरेशनल नंबर, एनओ का मतलब नंबर, माइनस रैशनल नंबर, बोलो क्या आएगा आंसर, बताइए बच्चों। इरेशनल माइनस रैशनल नंबर, आंसर इरेशनल आएगा या रैशनल आएगा, बताइए। इरेशनल। इरेशनल, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत सही। तो बस हो गया। अब देखिए आंसर बच्चे ने बताया कि इरेशनल आएगा, तो इसका मतलब कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, इसमें देखिए √7 कैसा था, इरेशनल, और 2 कैसा था आपको, रैशनल बच्चों। तो इसका मतलब इरेशनल माइनस रैशनल, तो डिनोमिनेटर पहले कैसा था, इरेशनल माइनस रैशनल, ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर पहले कैसे था, बोलो बोलो बोलो, पहले कैसे था ये, इरेशनल था। हाँ, तो अब सवाल समझ में आया, पहले ये इरेशनल था, पहले इसका डिनोमिनेटर इरेशनल था, और उसने बोला रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, पहले ये इरेशनल था, अब हमको इसको रेशनलाइज करना था, तो हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। तो यदि आप आंसर देखेंगे तो यहां पर देखिए बच्चों, यहाँ 3 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। बोलिए मानते हो कि नहीं मानते हो, जल्दी से बता दो। यस सर। देखा, तो Yes, इस sir. टॉपिक को भी, हाँ, इस टॉपिक को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया वो हमसे कराना क्या चाहता है ना, ये चीज है। बाकी धीरे धीरे आप और भी सीखेंगे, इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, फिर मैं आपको और भी क्वेश्चन यहाँ कराता हूँ।